फरेबी से प्यार। एक आलीशान कोठी में 5 लोग रहते थे। पति पत्नी, बेटा बहू और छोटा बेटा। सास बहू दोनों जॉब में थी। बहू प्रेग्नेंट थी। वो लोग काम वाली श्यामा की बेटी रूपा को उसके स्कूल से लौटने से रात 9 बजे तक के लिए छुटपुट कामों के लिए रखना चाहते थे। पर श्यामा जानती थी कि इस दौरान वो इतना थका दी जाएगी कि पढ़ने की ना हिम्मत बचेगी ना समय। पर सेहत से मजबूर श्यामा ने ये ऑफ़र ज़्यादा दिन ठुकरा न सकी। और वही हुआ जिसका डर था। रूपा घरेलू काम की शौकीन, फुर्तीली और ईमानदार थी। हर काम को पूरी निष्ठा, समझदारी और परफेक्शन के साथ करना उसकी फितरत थी। कोठी ने ये गुण परख लिए थे तभी तो, पर इनका असर पढ़ाई पर तो पड़ना ही था। एग्ज़ाम की डेटशीट देख रूपा सिसक रही थी। कोठी के छोटे बेटे सुमित भैया ने रोने का कारण पूछा। बताने पर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी तैयारी करा दूंगा, बस भैया मत कहा करो। 14 साल की रूपा के कुंवारे मन को आज एक नया और खूबसूरत अनुभव मिला था। उसकी मासूम आंखें कृतज्ञता से झुक गईं। उसके बाद सुमित हर समय उसे ऐसी प्यार भरी नज़र से देखता जैसे रोमानी फिल्मों का हीरो हीरोइन को देखता है। उसकी नज़र से किताबें पकड़ाते समय छू जाने वाली उंगलियों से एक अलग ही गुदगुदी महसूस होती थी उसे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शायद इसी जज्बे को प्यार कहते हैं। वो खुद अपनी नज़र में सिंड्रेला हो गई थी, जिसे एक दिन उसका राजकुमार सदा के लिए इस मजबूत और सुंदर घर में ले आएगा। ये घर उसका हो गया था। वो जी जान से सबकी सेवा में लग गई। खाना बनाना उसके काम में न था, पर सुमित के लिए रोज़ ही कुछ न कुछ नया सोशल मीडिया के चैनल से देखकर बनाती। वो चक्कर तारीफ में उंगली गोल करता तो खुशी से निहाल हो जाती। स्कूल में, कोठी में भी, खाली समय में और घर लौटकर पढ़ाई भी मन लगाकर करती। अब इतने बड़े घर में जाना था तो वहाँ के लायक भी तो बनना था। अभी उनके खामोश इश्क पर जमाने के पहरे थे। कुछ कहना तो दूर, एक दूसरे को नज़र भर देखने से भी डर लगता था। आंटी टीचर थीं, वो तो हमेशा से रूपा के आने के समय के कुछ समय बाद ही घर आ जाती थीं। सानिया भाभी को भी मैटरनिटी लीव खत्म होने पर 2 साल का वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। वो भी हर समय घर में ही रहती थीं। 2 जोड़ी चाक चौबंद नज़रों के बीच खामोश प्यार ही पनप सकता था। पर एक दिन रूपा की माँ श्यामा ने न जाने क्या देखा कि घर आकर प्यार से समझाने लगी, बिटिया, प्यार में ऊंच नीच भूलना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है। प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना भविष्य सुधार। पर कच्ची उम्र का प्यार तो पहाड़ी नदी की तरह होता है, ना किसी के समझाने से रुकता है और ना मुड़ता है। जब सुमित की आंखें उसे देखती तो ऐसा लगता सारी दुनिया की तारीफ़ें उनमें सिमट आई हैं। 2 पल का भी एकांत मिलता तो वो चुपके से उसकी लट पकड़कर कानों के पीछे खोस देता। फिर उसकी उंगलियां पीछे के हिस्से से उसके गाल सहलाती हुई निकल आ जाती। उसकी जो छुअन रूपा की आत्मा तक को गुदगुदा जाती। सानिया भाभी का वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया। आंटी 1 महीने के लिए दूसरे शहर अपनी बहन के यहाँ शादी में चली गई। रूपा बेबी को सुलाकर उसके कमरे से निकली तो सुमित को एकटक अपनी ओर देखता पाया। उसकी निगाहों में ऐसी तपिश थी कि रूपा को लगा वो पिघलती जा रही है। उसने शर्म से पलकें झुका लीं। सुमित आगे बढ़ा और उसे बाहों में समेटकर चुम्बनों की बौछार शुरू कर दी। अचकचाई प्यार में मदहोश रूपा को यह एहसास दुनिया का सबसे सुखद एहसास तो लग रहा था। ये अनुभव उसके लिए स्वर्गिक था, पर लोक लाज की धारणाएं भी उसके संस्कारों में कम पक्की न थीं। उसने छूटने की कोशिश की, बहुत मना किया, पर बेकरार सुमित की गिरफ्त कसती गई। रूपा के लिए ये अनुभव आनंद और दर्द के, प्यार के मुकम्मल होने और दिल टूट जाने जैसी विरोधी भावों का इतना मिला-जुला रूप था कि वो अपनी ही भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। फिर जानती थी कि माँ से कहने पर मार पड़नी तय है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद सुमित ने फिर उसे बाहों में कस लिया। अब की रूपा ने सख्ती से मना किया तो सुमित ने उसके रूप की तारीफ करते हुए अपने सच्चे प्रेम का वास्ता दिया। इस बार उसे सुमित की छुअन सिर्फ अच्छी ही लगी। फिर तो
ये रोज़ की बात हो गई। कुछ महीने बाद एक दिन रूपा की माँ ने उसे घूरते हुए पूछा, तुझे पिछला महीना कब आया था? अचकचाई रूपा कुछ न बोल पाई। उसे याद ही नहीं था। माँ को न जाने क्या सूझा कि तड़ातड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। घबराई रूपा ने सब कुछ सच सच बता दिया। माँ उसे तुरंत लेकर कोठी पहुंची। माँ के कहने पर उसके चाचा भी साथ गए, जो कचहरी में चपरासी थे। परिवार में एक वही थे जो सरकारी नौकरी में थे। सब उनकी बात मानते और उनसे सलाह लेते थे। नाबालिग है हमारी बच्ची, एक डीएनए टेस्ट और आप लोग अदालत के चक्कर काटते नहीं थकोगे। सुमित के अपने करनी से मुकरते हुए वो चीखे। आंटी ने सुमित को घूरा तो उसने आधा सच आधे झूठ के मुकम्मल में लपेटकर उगल दिया। हाँ, बच्चा मेरा ही है। मुझ पर लाइन मारती रहती थी। एक दिन मैं बहुत अकेली हूँ कहकर रोते हुए लिपट गई तो मुझसे गलती हो गई। रूपा फटी फटी आंखों से अपने प्रियतम का नया रूप देख रही थी। उसे लग रहा था वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी उसने डूबते होश में सुना आंटी उसकी शादी सुमित से करने को राजी हो गई हैं। एक माह बाद रूपा की 18वें जन्मदिन पर शादी की तारीख तय कराकर चाचा और माँ घर लौटे। तैयारियां होने लगी। रूपा कोठी जाती तो सबकी कड़वी निगाहें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती। खुद पर, अपनी माँ की परवरिश पर और इन सब से बढ़कर अपने गरीब तबके पर कसी गई फप्तियाँ उसे भेज जाती। सबसे ज़्यादा रुलाता था उसका बदला व्यवहार, जिसे उसने सच्चे दिल से चाहा था। एक दिन हिम्मत करके सुमित से बात करने उसके कमरे में गई। बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो उसने धुतकारते हुए हाथ झिड़क दिया। प्यार और तुमसे? अपनी औकात में रहो। घर वाले तुम्हारे चाचा की धमकी से डर गए, नहीं तो उसी दिन तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से पैसे देकर। रूपा से आगे नहीं सुना गया। घर लौटकर रूपा आंसू बहा रही थी और माँ उसे समझा रही थी। प्यार एक छलावे से ज़्यादा और कुछ नहीं। भगवान का शुक्र मन कि इतना अच्छा घर मिल रहा है तेरे चाचा के कारण। आसपास देख किसके पास प्यार है, जिसे देखो अपने पियक्कड़ पति की भूख पूरी कर रही है कमा कमा कर। बड़े घरों में भी भीतर के हालात ऐसे ही होते हैं, बस वो छिपाना जानते हैं और कुछ नहीं। मैंने कितना समझाया था कि प्यार के फेर में ना पड़, पढ़ाई पर ध्यान दे, पर नहीं तो अब भुगत। तभी स्कूल से फ़ोन आया। वहाँ से लौटी तो उसके चेहरे पर एक फैसले की चमक थी। पूरी शादी के दौरान सुमित उसे तिरस्कार भरी खींची नज़रों से देखता रहा। कोठी वाला परिवार अचानक से सबकी नज़र में उद्धारक बन गया। रात में कोई मुझे उपदेश देने के लिए फ़ोन ना करे, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सब उपहार दे चुके थे तो सुमित के इस वाक्य के साथ रूपा उठकर खड़ी हुई। ठहरिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में सारी दुनिया ने मुझसे कहा कि प्यार छलावा है, प्यार धोखा है, पर मेरी नज़र में प्यार तो वो उजाला है जो ज़िंदगी को रोशन करता है। मैंने आपसे सच्चा प्यार किया और उसी प्यार ने मुझे आपके काबिल बनने की मेहनत करने की प्रेरणा दी। मुझे होटल मैनेजमेंट के सबसे अच्छे कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप के साथ प्रवेश मिल गया है। यही नहीं, एक संस्था मुझे प्रेगनेंसी और फिर बच्चे के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करने के लिए भी सामने आई है। आपके प्यार ने मुझे इतना कुछ दिया तो आपको भी कुछ उपहार देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। कहते हुए रूपा ने कुछ कागज़ सुमित की ओर बढ़ा दिए। उसमें उसके साइन किए हुए तलाक के कागज़ थे। आपके छल का फल दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज़ कहकर ना दे, सिर्फ इसलिए आपसे शादी की। मैं आपको छोड़ रही हूँ क्योंकि आपकी औकात मेरा सच्चा प्यार पाने की नहीं है। ये तो मेरी ही हैसियत है कि आपको एक अनचाहे रिश्ते से मुक्ति दे सकती हूँ। सुमित शर्म से सिर झुकाए रूपा को गर्व भरी चाल से कोठी से निकलकर जाते देखता रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।